खमागनी दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2026 की वैकेंसीज के बारे में। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 19 मई 2026। 19 मई से पहले आपको फॉर्म फिल कर देने हैं। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अंदर कितनी भर्तियाँ हैं, टोटल ये 9175 पोस्टों पे वैकेंसीज आई है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा इस वैकेंसीज का। फिजिकल के अंदर क्या है, और एक वीडियो बना के डाल रहे हैं कि मैं फिजिकल सेंटर आ गए। अरे फिजिकल सेंटर इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, तो वो मैं आपको फिजिकल सेंटर भी बताऊंगा। फिजिकल के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है मेल फीमेल दोनों के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दौड़ कितनी होगी, आपकी चेस्ट हाइट वेट और आपका वजन कितना होना चाहिए, वो क्राइटेरिया क्या, वो सारी जानकारी दूंगा। और आपका एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो सारी जानकारी। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं अभी बता दूंगा आपको। और ट्रेड्स के अंदर क्या कुछ होगा, किस ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाएगा, वो सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देता हूँ। एक आपको मैं एक ऐसी जानकारी और दूंगा जो कि यूट्यूब पर कोई नहीं बताता। आपको ऑफिशियल तरीका बताऊंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ऐसे चेकआउट कर सकते हो, ऐसे इसको डाउनलोड कर सकते हो। वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इस भर्ती से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से टाइम पे अपडेटेड देता रहूँगा। ठीक है, तो ये नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और आप अपना सपोर्ट दिखाओ। और ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसीज आई है कांस्टेबल सीआरपीएफ। ये वैकेंसी सीआरपीएफ कांस्टेबल, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और पॉइंटर, 3 प्रकार की इन्होंने पोस्ट इस वैकेंसी के अंदर ही दे रखे। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। और इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे 20/4/2026 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे। और इसकी लास्ट डेट है 19/5/2026, मतलब 19 मई। अभी जैसे कि 9 मई है, तो आपके पास अभी 10 दिन और 10 दिन के अंदर अंदर आप इसके फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने आगे देखते हैं तो अपने को देखने को मिलता है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर पहले दौड़ होगी, फिर आपका पीएसटी वगैरह होगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के अंदर सभी को बुलाया जाएगा। उसके अंदर बता रखा है 50% जो भी नंबर लेके आए उन सभी को बुलाया जाएगा। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। कैटेगरी वाइज है, किसी को 35 है, किसी का कुछ अलग अलग वाइज है, तो वो आपको आगे मैं दिखा दूंगा। ठीक है, और ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट और मेडिकल दोनों साथ में होंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। आगे चलते हैं तो ये पूरा ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। ठीक है, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर होगा। और ये देखो इसके अंदर ना, ये आपकी वैकेंसी स्टेट वाइज आई है, स्टेट वाइज केंद्र शासित प्रदेश वाइज आई है। मतलब राजस्थान के अंदर इतनी फाइनल जितनी वैकेंसीज है उतनी वैकेंसीज होगी, और उसको भी कैटेगरी वाइज बांट रखा है। ठीक है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी वैकेंसीज है। ठीक है, वो अपने आगे देखते हैं। और अब इन्होंने क्या बोल रखा है, प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो नहीं भेजा जाएगा, मतलब पहले ये डाक द्वारा भेजे जाते थे, अब इसकी सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। तो ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होंगे, ऑनलाइन ही आपके पास प्रवेश पत्र आएगा। ठीक है, उसे डाउनलोड कर सकते हो आप। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है www.recruitment.rpf.government.in। तो मैं आपको पहले इस वैकेंसीज के बारे में बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोम या गूगल पे आ जाओ आप। ठीक है, आने के बाद में आपको क्या सर्च करना है, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट सर्च करना है। सीआरपीएफ लिखोगे तो आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तब आपको क्या करना है, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट करना है। और आपको फॉर्म फिल करने के लिए सीआरपीएफ पे जाना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्म फिल करने का ऑफिशियल तरीका, ये देखो अप्लाई डेट लास्ट डेट है, यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं कौन सी साइट पे आया हूँ, सीआरपीएफ वाली पे मैंने क्लिक किया, तब मैं फॉर्म फिल वाले पे आ गया। अब आपको नोटिफिकेशन चेक करना है, तो उसके लिए आपको सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा। ये देखो नोटिफिकेशन आ चुका है। अब यहाँ पे ये देखो 8 अप्रैल के इधर वाली साइड ये लाल लाल सा दिख रहा है ना, 1 मिनट, ये देखो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इसका ऑफिशियल नोटिस आ गया। ये आप देख लो, ये हिंदी में है, ये ऑफिशियल नोटिस है। आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है, और ये इसके जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर हिंदी में लिखा हुआ तो वो हिंदी वाला, और इंग्लिश में लिखा हुआ वो इंग्लिश वाला। इसके बाद में इन्होंने एक अपडेट करके, इन्होंने अमेंडमेंट करके एक 17 अप्रैल को ये नोटिस दिया था। इसमें भी क्या लिख रखा है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे दूँगा। ठीक है, यहाँ से आप ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब आते हैं अपने वापस मुद्दे पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या करता है कि आपका प्रवेश पत्र की 2 फोटोकॉपी लगेगी, वो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा। अभी जैसे कि आपका फिजिकल का प्रवेश पत्र आएगा तो उसकी आपको 2 रंगीन फोटोकॉपी निकलवानी है, एक अपने पास रखनी, एक वहाँ पे आपकी जमा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं पे स्केल। लेवल 3 के अनुसार 21,700 रुपये इसके बेसिक पे है। और ये
69,100 रुपये आपके मैक्सिमम तक है। और इसके अंदर DA, HRA, बाकी सारे हाउस रेंट अलाउंस हो गए, राशन मनी हो गई, ऐसे करके सब भत्ते दिए जाते हैं। आप सभी जानते हो गवर्नमेंट जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या फिर जितनी भी मिलिट्री फोर्सेज है उन सब के अंदर उन सबको मिला के आपके लगभग 45,000 से ज़्यादा ही आपकी सैलरी होगी, 50 से 60 के बीच में आपकी पड़ेगी, ठीक है। और ये वैकेंसीज आई कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और टेक्निकल। टोटल वैकेंसीज आई 9,175 वैकेंसीज है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 9,096 वैकेंसी और फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 79 वैकेंसीज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने योग्यता की। योग्यता की इन्होंने एक चीज़ ये बोल रखी है, इस पर अंकित भाटी सर ने भी एक वीडियो बना के डाला था, उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। इन्होंने ये सीधा सीधा बोल रखा है कि आपने 2 शादी कर रखी है तो पता लगने पर, जैसे 2 शादी कर रखी है और गवर्नमेंट को पता लग जाएगा आपने इस वैकेंसीज के अंदर फॉर्म फिल किया, उन्हें पता लग गया, आप नौकरी लगने के बाद में पता लग गया, तो आपकी जो नौकरी है ना वो खारिज कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ये इसमें ऐसा बोल रखा है, ठीक है। जैसे कि जिसका पति जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हुआ है, विवाह की संविदा की है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर जैसे कि मेल ने 2 शादी कर रखी है, 2 फीमेल से शादी कर रखी है, तो गवर्नमेंट को पता चलने पर आपकी भर्ती की योग्यता खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर फीमेल ने 2 हस्बैंड से शादी कर रखी है, पता चलने पर उनकी इस वैकेंसी की जो पात्रता वो खत्म कर दी जाएगी। ये इस पैराग्राफ 9 के अंदर इन्होंने ये बात कर रखी है, ठीक है। और आगे चलते हैं एज लिमिट। एज लिमिट के अंदर देखो, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से लेकर 27 साल की एज के अंदर आप हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, बाकी आपको कैटेगरीज वाइज छूट मिलती है, ठीक है। और अगर ट्रेड्समैन बाकी जितने भी बच्चे उन सब के लिए आपको 18 से लेकर 23 साल की एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं आप, और ये देखो कैटेगरी वाइज आपको छूट दे रखी है। ओबीसी के लिए 5 साल है जो कि छूट मिलती है, ओबीसी के लिए 3 साल की, और SC ST के लिए 5 साल की, ठीक है। बाकी ये जो गुजरात के जो दंगे वगैरह हुए थे 1984 के अंदर, उन सभी पीड़ितों के लिए ये 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी पीड़ितों के लिए 8 वर्ष की है, बाकी दंगों में मारे गए पीड़ितों के लिए 10 वर्ष की है, SC ST वालों के लिए इस प्रकार से एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है। अब मैंने आपको एक नोटिस दिखाया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, क्या था 17 तारीख को, वो मतलब 17 अप्रैल 2026 का नोटिस था ना, अमेंडमेंट करके डाल रखा था। वो क्या था, पहले इन्होंने नोटिस डाला था ये, और फिर उन्होंने अमेंडमेंट करके क्या डाला, पहले मैं ये अमेंडमेंट वाला दिखा देता हूँ। इसमें इन्होंने बोल रखा है कि आपके ड्राइवर के लिए ना आपके सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है ना, ड्राइवर का DL हो गया, वो सारा का सारा आपका चाहिए। पहले ये मांग रहा था 1 जनवरी 2026 से मांग रहा था, इसे बढ़ाकर इन्होंने कर दिया गया 8 अगस्त, मतलब जो 1 अगस्त 2026, 8 का मतलब हो गया 8वां महीना, 1 का मतलब हो गया 1 तारीख 8वां महीना 2026 तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फॉर्म फिल आपका कब हो रहा है, लास्ट तारीख क्या, 19 मई 2026 को लास्ट तारीख है। एक्चुअली में कैसा होता है, जब भी कोई मतलब फॉर्म फिल होता है तो उसकी लास्ट डेट तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इन्होंने इसमें ये छूट दे दी है कि 1 अगस्त 2026 तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। इन्होंने पहले जो एज लिमिट थी 2/8/1999 से लेके 1/8/2005 के बीच में आते हो फॉर्म फिल कर सकते हो। आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए 1 अगस्त 2026 तक, ये सभी के लिए है, ठीक है। बाकी एज लिमिट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको जैसे कि पैरा 7 के 2 के अंदर आपकी मांगी गई एज कितनी मांगी गई है, 18 से लेकर 23 साल तक, और ड्राइवर वालों के लिए 21 से लेकर 27 साल तक, इस एज कैटेगरी के अंदर आते हो फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो बाकी इन पोस्टों के लिए आप 18 से 23 साल के अंदर आते हो, इनके अंदर तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और पैरा 9 एजुकेशन, ये देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी अब कब तक होनी चाहिए, 1 अगस्त तक सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। मतलब बहुत अच्छा मौका है, जिसका ड्राइवर लाइसेंस अभी नहीं बना तो वो मनवा सकता है, क्योंकि ड्राइवर लाइसेंस के लिए मैक्सिमम 2 महीने का समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी 1 महीने के अंदर मन के आ जाता है, ओके। तो बहुत शानदार मौका है। तो अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो इसमें मेन 4 प्रकार की पोस्ट हैं, चालक, मैकेनिकल और सारे ट्रेड जितने भी बच के 2B, मतलब जितने भी ट्रेड्स हैं वो सारे, और राज मिस्त्री वगैरह, ये 4 प्रकार की हो गई। इन सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन है, 10th पास, और आप यहाँ पे देखोगे 10th पास और यहाँ पे देखोगे 10th पास, ठीक है। चारों के अंदर 10th पास होनी चाहिए। अब आपके ट्रेड के हिसाब से अलग अलग एक क्वालिफिकेशन टेक्निकल एलिजिबिलिटी एक और होनी चाहिए। जैसे कि ड्राइवर वालों के लिए आपके पास हेवी का लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। इन्होंने वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ये इनका ऐसा मानना है कि मतलब
आपके पास हेवी का लाइसेंस है तो आपके पास 2 साल के बाद में ही हेवी का लाइसेंस बनता है। इसका मतलब है कि आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है चलाने का, इसलिए इसमें नहीं मांगा गया है, ठीक है। और नहीं तो फिर इसे स्पेशली शो कर देता। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ हेवी का लाइसेंस होना चाहिए, हेवी मोटर व्हीकल, ठीक है, ड्राइवर के लिए। और ये मैकेनिकल मोटर के लिए आपको 2 वर्ष का ITI होना चाहिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, ठीक, IIT प्रमाण पत्र होना चाहिए सिर्फ। और 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए आपके पास। ये इन्होंने मैकेनिकल मोटर वाहन के लिए मांगी। और ट्रेड्स के लिए आपने ट्रेड्स के लिए क्या योग्यता मांगी, वही 10th पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड से निपुणता और कार्य अनुभव होना चाहिए। इन्होंने ट्रेड्स के अंदर ऐसा नहीं मांगा कि भाई आपके पास IIT होना चाहिए। ये सिर्फ ITI किसके लिए होना चाहिए, मैकेनिकल मोटर वाहन के लिए होना चाहिए। और जितने भी ट्रेड्स है, ट्रेड्स के अंदर जैसे धोबी, वो सारे ट्रेड्स है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उन सभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेड से रिलेटेड आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और उस कार्य का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रखा 1 साल के लिए अनुभव होना चाहिए, 2 साल के लिए होना चाहिए, सिर्फ आपको अनुभव होना चाहिए। जैसे कि कुक की वैकेंसी है तो उसमें आपको खाना बनाना आना चाहिए, धोबी के तो आपको कपड़े धोना आना चाहिए, ब्रास बैंड किया तो वो बैंड वगैरह बजाना आना चाहिए, और अनुभव वगैरह कुछ नहीं मांगा गया, ठीक है। और जबकि SSB की जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी अभी फॉर्म फिल होके कंप्लीट हो गया ना, उसके अंदर अनुभव मांगा गया है, इसके अंदर नहीं मांगा गया। और पायनियर के लिए आपको 10th पास होना चाहिए और ये संबंधित ट्रेड मैसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त IIT द्वारा संस्था के ट्रेड्स का प्रमाण पत्र रखने वाले को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी एलिजिबिलिटी है, ओके। और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपकी 100 रुपये है। OBC, EWS और जनरल और सभी मेल कैंडिडेट के लिए। और SC, ST और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। सिर्फ OBC, EWS, जनरल के लिए 100 रुपये फीस है, ठीक है, जनरल के मेल कैंडिडेट के लिए। और सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए, जितने भी फीमेल चाहे OBC, EWS किसी भी कैटेगरी से आते हैं, उसके लिए कोई फीस नहीं है, ओके। और अब अपने आगे चलते हैं। अब अपने क्या देखेंगे, बाकी ये एलिजिबिलिटी आपकी इंग्लिश में भी मैंने दे रखी है, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अब बात करते हैं पोस्टों की। टोटल 15 प्रकार की पोस्टें हैं, ठीक है। कौन सी, ब्रास बैंड, नाई, बिगुलर, मोची, रसोई, बढ़ई, चालक, माली और मोटर वाहन, पाइप बैंड, पेंटर, सफाई कर्मचारी, दर्जी, जलवाहक, धोबी। इसमें सबसे बड़ी बात, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है इन सभी ट्रेड्स के अंदर। ट्रेड्स की वैकेंसी कौन सी होती है, जैसे ये सारी चीज़ होगी, इसके अंदर चालक और ये 4 वैकेंसीज हटा दी जाए तो, ठीक है। ये टोटल 15 पोस्ट है, 2 पोस्टें आगे आपको वो मैं दिखाता हूँ। अब देखो, इन्होंने स्टेट वाइज दे रखी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये गुजरात है, गुजरात की इन्होंने ड्राइवर के लिए 156 वैकेंसी दे रखी है। ये राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान के लिए इन्होंने कितनी वैकेंसी दे रखी है, ड्राइवर के लिए 116 वैकेंसीज है टोटल। और यहाँ से अपने देखते जाएंगे, टोटल ड्राइवर के लिए 3176 वैकेंसीज है, ओके। इस तरीके से अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी है। और अब इनको, जैसे कि ये तो वैकेंसी है, ये टॉपिक हो गया एक तरीके से, इसको भी सब टॉपिक में बांट रखा है, मतलब कैटेगरी वाइज इनको भी बांट रखा है। जैसे कि ड्राइवर के लिए राजस्थान के अंदर 116 वैकेंसीज है, ओके, समझ गए। एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ एक का, या बाकी आप इसके पेज नंबर, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आप जाओगे, पेज नंबर 30 से लेकर 36 के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। राजस्थान के अंदर जो ड्राइवर की है ना, OBC कैटेगरी के अंदर 21 वैकेंसी है, SC ST इस तरीके से कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दे रखी है, ओके। और हर एक पोस्ट का अलग अलग कैटेगरीज वाइज इन्होंने वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है, ओके। और ये तो मेल कैंडिडेट का हो गया। अब बात की जाए फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट का ये देखो, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग पोस्टें दे रखी है। राजस्थान के अंदर बात की जाए, ब्रास बैंड के अंदर 1 ही वैकेंसी है, और बिगुलर के लिए 1 ही वैकेंसी है, और हेयर ड्रेसिंग के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और माली के लिए भी कोई वैकेंसीज नहीं है। सिर्फ 4 वैकेंसीज है और 4 अलग अलग इस तरीके से वैकेंसीज है, ओके। अब आगे अपने चलते हैं, तो इन्होंने बोल रखा है कि रिक्तियों में पिछली भर्ती की बैकलॉग भर्तियाँ भी शामिल है। मतलब पिछली जो वैकेंसी थी उसमें जितने भी वैकेंसी अनफिल हुई थी, मतलब फिल नहीं हो पाई थी, वो सारी की सारी भर्तियों की जो वैकेंसी थी वो हमने इसमें शामिल कर दी, ऐसा CRPF रिक्रूटमेंट का कहना है, ओके। और फिर आगे करते हैं पायनियर विंग के लिए, इन्होंने सिपाही पायनियर मतलब कांस्टेबल के लिए, वो भी पुरुष के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। फीमेल के लिए सिर्फ ऊपर इतनी वैकेंसी थी, इन्होंने बता दी, ठीक है। ये सारी मेल कैंडिडेट के लिए, पायनियर के लिए। और ये ना अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी, मतलब ये वैकेंसी ना सिर्फ ये 2 पोस्ट हैं, ये आपकी स्टेट वाइज नहीं है, ये आपकी पूरे भारत के हर एक कैंडिडेट इसको फिल कर सकता है। और वो वैकेंसी थी ना, ये वाली वैकेंसी, इसके लिए आपको मतलब निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा, जिसके बाद में ही ये वैकेंसी फिल कर सकते हो। इसमें सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश के 2 ऐसे राज्य जिसके अंदर निवास प्रमाण पत्र आपको नहीं चाहिए, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है।
तो अब अपने पाइनियर की बात करते हैं। पाइनियर के अंदर ये मेसोन है। मेसोन क्या होता है? राजमिस्त्री बोलते हैं इसको। आपको मैं जस्ट अभी दिखा देता हूँ, ट्रेड्स का भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। अब ट्रेड्स के अंदर आपका क्या होगा, हालांकि ये बाद में, चलो अभी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मेसोन और इलेक्ट्रिशियन का मैं पहले दिखाता हूँ। मेसोन का मतलब होता है राजमिस्त्री, ठीक है। राजमिस्त्री के अंदर आपके ओबीसी के अंदर 4 वैकेंसी है टोटल। अगर बात की जाए तो ये देखो 13 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिशियन के लिए 7 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी है। टोटल पोस्टों की बात की जाए, टोटल 17 पोस्टों की है। 2 पोस्टें ये ऊपर मैंने आपको 15 पोस्टें ऊपर मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। अब बात करते हैं राजमिस्त्री के अंदर कि ट्रेड के अंदर क्या पूछा जाएगा। ट्रेड के अंदर आपको पूछा जाएगा कि राजमिस्त्री हो तो मिस्त्री का आपको काम आता है क्या, काम का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उपकरणों की हैंडलिंग होनी चाहिए। सीमेंट का मिश्रण भैया कितने बटल का अपने मसाला बनाए, उसके अंदर कितने बटल सीमेंट लगेगी, कितने बटल बजरी लगेगी, कितना पानी लगेगा, और कितनी गिट्टी लगेगी, कितनी उसके अंदर वो मिट्टी लगेगी, वो सारी चीज़ों को आपको नॉलेज होना चाहिए। जिस भी ट्रेड से संबंधित है उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। विशिष्ट निर्माण के लिए दीवार, पिलर, इन सब की गणना का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये है मेसोन। मेसोन का मतलब होता है राजमिस्त्री। अब इलेक्ट्रिशियन के लिए ये सारा इसके अंदर बिजली के काम का ज्ञान होना चाहिए। 11,000 वोल्टेज, 440 वोल्टेज की सप्लाई, इन सब का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकायदा इसके अंदर सर्टिफिकेट भी मांग रखा है। मैं आपको क्वालिफिकेशन के अंदर दिखा देता हूँ। ये देखो आपके अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन के 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मान्यता प्राप्त IITI द्वारा इनका एक वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। सिर्फ ट्रेड्स वालों के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा, सिर्फ आपको बजाने का ज्ञान होना चाहिए। ट्रेड्स की जो मैंने ऊपर ये वैकेंसीज की बात की है, ये देखो अब मैं आपको इसी के अंदर बता देता हूँ। जैसे कि मोटर वाहन के लिए आपको सिर्फ ये देखो ड्राइवर, चालक की वैकेंसीज है। चालक मतलब ड्राइवर हो गया ना, तो इसके लिए आपको सिर्फ ड्राइविंग हैंडल का ज्ञान होना चाहिए। हल्के भारी वाहनों इत्यादि की हैंडलिंग आनी चाहिए। ड्राइविंग और पार्किंग का रखरखाव आना चाहिए। मतलब जिस भी ट्रेड से संबंधित तो उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे बिगुलर है तो आपको बिगुलर बजाना आना चाहिए, उसकी संभालना, मतलब उसको कैसे संभाला जाता है, उसकी देखरेख कैसे की जाती है। दर्जियों व्यक्ति का माप वगैरह लेना आना चाहिए। अगर चेस्ट का नाप लेना है, ये ऊपर वाले जो अगर जैसे कि यूनिफॉर्म सिलते हैं तो ऊपर नीचे चेस्ट जो भी नाप लेना वो सारा आपको नाप लेना अच्छे से आना चाहिए। और लिखना वगैरह उसका नॉलेज होना चाहिए। मतलब कैसे काटते हैं, सिविल कपड़ों को कैसे काटते हैं, सिलाई कैसे करना होता है, गर्म कपड़े, जो गर्मी के कपड़े होते हैं उनको कैसे सिलते हैं, वो सारी चेक, कटिंग, सिलाई सारा आना चाहिए। दर्जी का काम ही क्या होता है वही है। मोची का काम क्या होता है, वो सारा मोची का काम आना चाहिए, ठीक है। बढ़ई का काम मतलब जो लकड़ी, बढ़ई मतलब हो गया एक हाथी, हाथी का काम क्या होता है वो सारा काम आना चाहिए। पेंटर को पेंट वगैरह करता है तो पेंटर से रिलेटेड उसको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आप ये आप देख सकते हो स्टेट का उसके अंदर दे रखा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जाकर आप अच्छे से इसको रीड आउट कर सकते हो। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मालिक आपको पेड़ पौधों का ज्ञान होना चाहिए। किस ऋतु में कौन सा पेड़ लगता है, मौसमी मतलब उनके मौसम का ज्ञान होना चाहिए भैया। अब ये मौसम चल रहा है तो इसमें ये पेड़ लगाए जा सकते हैं। ब्रास बैंड, आपको ब्रास बैंड वाद्य यंत्र है ये बजाना आना चाहिए। ब्रास बैंड वो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं ना, उस तरीके वाला। और पाइप बैंड है तो पाइप के बारे में नॉलेज होना चाहिए। रसोई के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 100 व्यक्तियों के लिए कितनी चपाती बनानी होगी। चावल, सब्जी, दाल, सांभर, इडली, इन सबको बनाना आना चाहिए। बनाना, मीट, मछली, अंडा, खीर, इन सभी का हल्का हल्का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जल विभाग के लिए ये सारी इस तरीके की सारी ट्रेड्स है। ट्रेड्स के बारे में आपको बता दूं कि आपका जब ये चौथा स्टेज में आपका ट्रेड होगा, सॉरी तीसरे स्टेज में ट्रेड होगा जब आप एग्जाम पास कर दोगे, एग्जाम के बाद में आपका ट्रेड होगा। और ट्रेड के अंदर इन्होंने बोल रखा है प्रयोग, मतलब कि प्रैक्टिकल होगा आपका। तो हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएगी, आपको करके दिखानी है, ठीक है। जब टेस्ट लेंगे तब 50 नंबर का आपको पूरा ट्रेड होगा, उसमें से आपको 20 नंबर कम से कम लेके आने हैं। और ये सेम कंडीशन SSB ट्रेड्समैन वाले के अंदर थे। 50 नंबर का ट्रेड होगा और उसके अंदर आपको 30%, पता नहीं शायद 30 नंबर लेके आने थे उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 20 नंबर लेके आने, उसके अंदर थोड़ी सा ये थोड़ा ईजी है। SSB वाला ट्रेड थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके दौरान आपके अभ्यर्थी को विशेष ट्रेड से संबंधित आपको गतिविधि को करने के लिए और किया दिया जाएगा, और जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है, मतलब जिस ट्रेड के लिए वो उपस्थित हो उसको वो ट्रेड से संबंधित जानकारी उससे ली जाएगी। भैया तेरे को नॉलेज है या नहीं, ऐसी तूने फॉर्म भर दिया बेरोजगारी के चलते, वो सारी जानकारी ट्रेड्स के माध्यम से ले लेंगे। तो अपने आगे देखते हैं। ये तो मैंने आपको ट्रेड से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी बता दी, वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट जानकारी बता दी। और ये जो हवा मना रखा है, काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं भैया, सेंटर जारी हो गए, फिजिकल डेट जारी हो गई। अरे भैया फॉर्म तो फिर पूरे कंप्लीट हुए ही नहीं, इससे पहले फिजिकल डेट कैसे जारी होगी। तो ये पूरा इसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही दे रखा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आप अपने स्टेट की देख लेना, ये देखो, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि बिहार के अंदर 2 सेंटर बने हुए हैं, ठीक है, यहीं पे आपके फिजिकल होंगे। और राजस्थान के अंदर, हमारे अजमेर के अंदर ये सारे 2 सेंटर बने हुए। मैं राजस्थान का हूँ ना, इसलिए अजमेर के अंदर आ गया। तमिलनाडु के अंदर 1 सेंटर बना। इस तरीके से टोटल 35 सेंटर बने हुए हैं।
हवा बना रखा है, फिजिकल डेट आगे देखो सेंटर बन गए, पता नहीं यार क्या कुछ कर रखा है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, कोई भी XYZ कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका हेल्पलाइन नंबर ये दे रखा है, ठीक है। आप इसमें मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ से लेके 011112616 और 0255 ये है इसका हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ इसके थ्रू आप कॉल कर सकते हो। ये होगी। अब अपनी मेन बात करते हैं, बेसिक सारी जितनी जानकारी थी ना वो मैंने आपको मोटे मोटे दे दी। अब इसके बाद करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले फिजिकल होगा जिसमें आपकी दौड़ होगी, मापतोल होगा, ठीक है। उस फिजिकल पास जितने कैंडिडेट फिजिकल पास तो करेंगे, लगभग 50% कैंडिडेट फिजिकल पास करते हैं। जैसे 2 लाख फॉर्म भरे हैं तो 1 लाख कैंडिडेट कुछ उपस्थित होंगे, कुछ उपस्थित नहीं होंगे, ले दे के 50% ही कैंडिडेट इसके फिजिकल पास करेंगे। वो सारे एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। एग्जाम पास होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक साथ में होंगे चौथे स्टेज में। अब हमने बात करते हैं फिजिकल के बारे में डिटेल से। ओके, फिजिकल PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, आपकी क्षमता मापी जाएगी। क्षमता मापने के लिए आपको दौड़ाया जाएगा, दौड़ना होगा, रेस होगी आपकी, ठीक है। और शारीरिक क्षमता के लिए अभ्यर्थी के लिए सब में सीमा में दौड़ पास करनी होगी। अब यहाँ पे देखो, ये पुरुष है, ये महिला है, ठीक है। और इसमें सबसे हार्ड दौड़ है सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला ट्रेड है ना इसके अंदर, ठीक है। ये सबसे हार्ड है, बाकी सारा ईजी है, सिर्फ इतना ही हार्ड है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ करनी होगी। किस किस को, जो इस मैं आपको ये शो कर रहा हूँ इसके अंदर आते हैं सभी को, जैसे कि मोटर मैकेनिक, ड्राइवर वाला, मैं ड्राइवर का फॉर्म फिलहाल, ड्राइवर, माली और ब्रास बैंड, दर्जी, सिपाही, बिगुलर, इन सभी को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी। और एक बात बताऊँ कि बहुत ईजी है, 1 महीने के अंदर आप 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में आराम से कर सकते हैं। इसकी भी मैं आपको एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा जस्ट इसके फॉर्म फिल होते ही, ठीक है। बाकी मैंने SSB का कर दिया था और वो चैनल मैंने अभी छोड़ दिया उस पर काम करना। अभी ये नया स्टार्ट किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, इस पर भी मैं ये सारी कंप्लीट सीरीज़ ला दूंगा, ठीक है। अब देखो सबसे इजी किसके लिए रन, ये जितने भी इसमें देखो, एक सिपाही मतलब रसोइया, जलवाहक, एक मिनट, रसोइया हो गया, जलवाहक हो गया, 2 वैकेंसी होगी, और नाई 3 और धोबी 4। इसमें 1 मिनट, रसोइया हो गया, जलवाहक हो गया 2 और नाई, धोबी, हाँ, और ये सफाई कर्मचारी। ये टोटल 5 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं टोटल? ये 5 प्रकार की पोस्टें हैं, ठीक है। इन 5 पोस्टों के फिजिकल बहुत ईजी है। देखो 10 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में कंप्लीट करनी है। सिर्फ 1 वीक का वर्कआउट लगाओगे ना, बहुत ईजी वर्कआउट है। जब आपने ये 5 किलोमीटर की दौड़ का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, उसका सिर्फ आप पहले वीक का वर्कआउट लगा देना जो मैंने डिज़ाइन कर रखा है, और तो आपकी ये सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आप क्वालिफाई कर लोगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए बना हुआ है, ठीक है। और पाइनियर के लिए थोड़ा सा ये भी ईजी है, जब मुश्किल नहीं है। 1600 मीटर 9 मिनट में करनी है। ये फिजिकल इतना हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये सिर्फ 7 दिन के अंदर आप ये पास कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रखी उसको फॉलो करके, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फिजिकल की। ये टाइम आने पर मैं इसकी कंप्लीट प्ले लिस्ट बना के दे दूंगा आपको। ऑनलाइन जैसे फिजिकल कैसे करते हैं घर बैठे आप कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं आपको इसी चैनल पर दे दूंगा। ये फिजिकल का क्राइटेरिया होगा। और गर्भवती महिलाओं के लिए कंडीशन है, अगर वहाँ पे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, अगर गर्भवती पाई जाती हो आप, तो आपकी भर्ती को वहीं रोक दिया जाएगा। और जब आपका गर्भ मतलब बच्चा हो जाएगा, उसके जस्ट उसका टाइमिंग होगा कुछ इसमें डिटेल से दे रखा है, शायद 2 वीक, पता नहीं 3 वीक, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ओके, तो ये एक लेडीज़ के लिए थी, सॉरी फीमेल कैंडिडेट के लिए थी। और उम्मीदवार दौड़ उत्तीर्ण नहीं होंगे, उम्मीदवार दौड़ में उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें बोर्ड पीठासन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार दौड़ में उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें एक स्लिप दे दी जाएगी और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आप दौड़ फेल हो गए, आप घर पे जा सकते हो। और जो पास हो गए उनको PhD के लिए आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। और फोटो पहचान पत्र ये तो लेके आना ही है। अब बात करते हैं, आपने दौड़ पास कर ली, दौड़ पास करने के बाद में आपका होगा PST, जिसे बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपका मापतोल होगा, मतलब आपकी हाइट नापी जाएगी। अब हर एक कैंडिडेट के लिए, पुरुष कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, उसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम, और फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 50 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप देख लो किस कैटेगरी के अंदर आते हो। यहाँ पे लोकेशन वाइज दे रखी है,
इस कैटेगरी के अंदर आते हो आपको हाइट में इतनी छूट दे दी जाएगी। ओके, और बाकी ये तो हेल्पलाइन नंबर है ही है। और अब बात करते हैं हाइट का। हो गया, हाइट के बाद में चेस्ट होता है, और चेस्ट के अंदर देखो आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। ओके, और बाकी छूट दे रखी है, कुछ श्रेणियों में सीने की माप के लिए छूट की अनुमति है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर हर एक कैटेगरी का 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ओके ओके, और बाकी ये देख सकते हो इन सभी कैटेगरी वाइज को थोड़ी सी चेस्ट में सहूलियत दे रखी है। ठीक है, जैसे जनरल का क्या होना चाहिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सभी का 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, बाकी इनको छूट देते हुए थोड़ा सहूलियत देती है। ठीक है, अब महिलाओं के लिए सीने का माप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ओके, अब बात करते हैं वेट कितना होना चाहिए। वेट होगा आपका ऊंचाई के अनुपात में आपका वेट होना चाहिए, मतलब हाइट और एज के रेशियो में आपका वेट होना चाहिए। यानी कद आपका देखो आपका पहले क्या हुआ, हाइट माप ली गई और चेस्ट माप लिया गया, इसमें आप कम ज़्यादा हुए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वेट के अंदर आपका कम ज़्यादा हुआ तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। कब तक, जब तक आपका मेडिकल नहीं होता। मेडिकल के अंदर आपका वेट कम हुआ, अंडर वेट हुए, ओवर वेट हुए, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा पूरी भर्ती प्रक्रिया से। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वेट घटाना और वेट बढ़ाना 1 महीने का खेल है। 1 महीने में आप चाहो जितना वेट बढ़ा सकते हो, चाहो जितना वेट कम कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ठीक है, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ प्रैक्टिकल मैंने कुछ चीज़ें देखी और करके देख रखी है, तब मैं उसके बिहाव पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेट क्या होगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, जो भूतपूर्व सैनिक है ना, जो एक्स सर्विसमैन है, जितने भी एक्स सर्विसमैन जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, उनकी दौड़ नहीं होगी, उनका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होगा। देखो पीएसटी में परीक्षा में पूर्ण छूट है। ठीक है, मतलब भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीईटी आयोजित नहीं किया जाएगा। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और भूतपूर्व सैनिकों को केवल लंबाई और सीना और वजन की माप दर्ज कराने के लिए उपस्थित होना होगा। हालांकि उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा और बाकी सारे जो टेस्ट है उन सभी के लिए पास होना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ आपको छूट दी गई एक्स सर्विसमैन को, किसके लिए, उसके लिए रनिंग के लिए। ठीक है, बाकी सब के लिए आपको आना होगा। फिजिकल के लिए आपको दर्ज कर मतलब वहाँ पे आपको हाजिरी लगानी होगी, भैया मैं आया हूँ, मेरा हाइट वेट चेस्ट ये है, फिर सिर्फ रनिंग में छूट दे रखी है आपको। ओके, अब बात की जाए मेल कैंडिडेट का आपका वजन कितना होना चाहिए, तो ये मेल कैंडिडेट का वजन है। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट से उठाया गया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल से बता देता हूँ, मेरी हाइट 176 सेंटीमीटर है और मैं 23 साल का हूँ, तो मैं इस कैटेगरी के अंदर आ गया। मेरा वजन होना चाहिए 58.5 से लेकर 73 kg, जो कि मेरा अभी वजन है 67 kg। तो मैं एकदम, मेरा वेट एकदम सही है, ना ज़्यादा है ना कम है। ठीक है, मैं वेट के इस कैटेगरी के अंडर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप फीमेल कैंडिडेट का देख सकते हो। ओके, आप अपना देख लो किस कैटेगरी के अंदर, जैसे कि 155 सेंटीमीटर हाइट है, 155 सेंटीमीटर हाइट के अनुसार आपका कितना वेट होना चाहिए। ठीक है, और ये मेल कैंडिडेट का होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब अपने बात करते हैं, ये हो गया फिजिकल के बाद में। अब आपका होगा एग्जाम। फिजिकल पास कर लिया, जो कि अपने हर एक कैंडिडेट फिजिकल पास करेगा अगर 1 महीने में सही रणनीति से काम करेगा, सिर्फ एक टाइम वर्कआउट करके अच्छे से फॉलो करेगा ना, उसे आराम से कर लेगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, इंजरी नहीं आनी चाहिए। अगर इंजरी आ गई तो आपका फिजिकल खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपके 100 अंक हो गए, 100% हो गए। SSCD का पहले वाला पैटर्न था ना, पुराने वाला, उसके हिसाब से होगा। 25 नंबर की रीजनिंग होगी, 25 नंबर की आपकी ये जागरूकता होगा, मतलब जीके का होगा, और 25 नंबर की आपकी गणित होगी, और 25 नंबर की आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक आपको चूज करना है। जैसे किसी ने हिंदी चूज की तो हिंदी उसके 25 नंबर की ही आएगी। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 100 ही नंबर के आपके पर्सन हो गए, और 100 ही अंक हो गए। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टाइम काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, पर आपको इस टाइम का ध्यान नहीं रखना। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ओके, नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए 1/4 बोले तो 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है उत्तर देते समय इसका ध्यान रखें, और मतलब आपके नंबर ज़्यादा वगैरह कम ज़्यादा है तो इसकी को पुनः जांच नहीं की जाएगी। ये डी पैराग्राफ में बोला गया है। कंप्यूटर आधारित आपका एग्जाम होगा। अंतिम योग्यता सूची के लिए आपकी कट ऑफ इस CBT बेस्ड पे ही किया जाएगा, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन एग्जाम में कितने मार्क्स आए उसके आधार पर ही होगा। ओके, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। मैट्रिक स्तर, अब बोलते हैं सिलेबस किस स्तर का आएगा, सिलेबस के अंदर क्या कुछ पूछेगा, वो 10th के स्तर पर जितना कुछ है वो सारा आपका सिलेबस के अंदर आएगा। चाहे वो जीके की बात की जाए, चाहे वो रीजनिंग की बात की जाए, चाहे हिंदी की बात की जाए, चाहे वो आपके मैथ की बात की जाए। ओके,
अब इसका ऑफिशियल सिलेबस ये है, इसका पाठ्यक्रम है ये सामान्य मतलब बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग का ये पूरा पाठ्यक्रम है। ओके, आप ये हिंदी के अंदर लिखा हुआ है, ये अपने जीके का आप इसमें देख सकते हो। वैसे सारे जीके के अंदर तो सारे आ जाता है, पर बेसिक जानकारी पूछता है, ठीक है। ये गणित का, गणित के अंदर आपका देख सकते हो भिन्न पूछेगा, डेसिमल पूछेगा, और मौलिक अंक मतलब जो सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो पूछेगा, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ के जो होते हैं, लाभ, हानि, छूट, और 2D 3D से पूछेगा, और समय और दूरी से पूछेगा, अनुपात और समय और कार्य से पूछेगा, ठीक है। और हिंदी के अंदर इन्होंने बोल रखा है बुनियादी समझ, हिंदी के अंदर सारे पूछा जाता है, बेसिक जो 10th स्तर पे आता है, ठीक है। ये पूरा हिंदी का था। अब आप इसे इंग्लिश का अगर लगता है कि नहीं भैया मुझे इंग्लिश में भी देखना, तो आप इसका इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ले लिया, और अब आप हिंदी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लो। मैंने सिलेबस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको दिखा दिया है। ये इसका ऑफिशियल सिलेबस है, इसी के आधार पर वो पूछता है। ऑफिशियल सिलेबस हो गया। अब आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो, फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद में आपका एग्जाम हुआ। एग्जाम के अंदर एक चीज़ और बता रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या बता रखा है ये देखो, चयन प्रक्रिया में आपको सबसे पहले पीएचटी होगा, पीएचटी पास कर दिया मतलब फिजिकल को पास कर दिया, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम पास कर लिया। एग्जाम पास करने के बाद में आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देखो, कम से कम आप EWS OBC से हो 25 नंबर आ गए ना, आपको टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। अन्य सभी श्रेणियों के लिए 20, कम से कम 100 में से 20 नंबर आ गए ना, तो आपको टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। ये देखो इन्होंने खुद लिख रखा है। ओके, तो ये उनकी कट ऑफ हो गई CBT वालों के लिए। फिर उनको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो टेस्ट में पास हो गए उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए? मेडिकल के लिए, ठीक है। फिर इसकी फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा, CBT में शामिल होने के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ओके, ये अभी तो ये देर का, बाकी देखते हैं आगे क्या प्रोसेस रहता है। और CBT में उनकी योग्यता के आधार पर राज्य और संघ क्षेत्रवार शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। मतलब जो भी CBT में पास होगा उनकी स्टेट वाइज कट ऑफ लग जाएगी सभी की। ओके, और नॉर्मलाइजेशन मतलब कट ऑफ लगेगी ना, कट ऑफ लगते टाइम आपका सारा नॉर्मलाइजेशन होके ही कट ऑफ लगेगी, ठीक है। और अंतिम चयन प्रत्येक राज्य और उसके हिसाब से लगेगा। ओके, राज्य में कोई भी भिन्नता पाई गई, अगर आपने जैसे कि फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिया तो आपकी वहीं उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये बोल रहे हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेडिकल के समय, ठीक है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमी पाई जाती है या फिर कोई चीज़ होती है, अगर वो देखेंगे भैया सॉल्विंग है तो आपको थोड़ा टाइम दे देंगे। अगर लगता है नहीं है फर्जीवाड़ा किया तो वहीं रद्द कर दिया जाएगा और आपको सज़ा भी दी जाएगी। 7 साल, 5 साल, 4 साल आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। ओके, और जब टाई का मामला आता है, आपने क्या किया, ट्रेड टेस्ट दे दिया, ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट और ये मेडिकल हो गया। मेडिकल के बाद में आपका फाइनल लिस्ट लगी। उसमें क्या होता है कई बार बहुत सारे कैंडिडेट के सेम अंक आ जाते हैं, तब आपका भाग 1 के अंदर जिसके नंबर जाता है, भाग 1 क्या कहता है, भाग 1 कहता है रीजनिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ, भाग 1 रीजनिंग, भाग B GK, ठीक है, देख लिया। अब बात कर लेते हैं भाग 1 के अंदर आपके जिसके ज़्यादा रीजनिंग के अंदर जिसके ज़्यादा नंबर आए उसको ले लिया जाएगा। मान लो कि रीजनिंग में दोनों के दो कैंडिडेट है, दोनों के 25-25 आ गए, फिर आपके जीके के देखे जाएंगे। जीके में जिस कैंडिडेट के ज़्यादा है उसको पहले ले लिया जाएगा। जीके में भी बराबर है, फिर आपका आयु देखी जाएगी, आयु भी सेम है। उसके बाद में आपका नंबर का मतलब जो नाम है उसका अल्फ़ाबेट ऑर्डर देखा जाएगा, जो कि अपने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर रीजनिंग के अंदर सीखते हैं, उसी तरीके से चेक किया जाएगा। ये इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया। और डॉक्यूमेंट के अंदर आपके क्या क्या लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आप अभी फॉर्म फिल करते टाइम दे रहे हो। और बोलो फॉर्म फिल करते टाइम आप सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हो, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल और उसकी एक फोटोकॉपी आपको डॉक्यूमेंट के समय लेके जानी होगी, ठीक है। आयु नाम के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मूल निवास होना चाहिए, जहाँ के आप निवासी हो। जैसे मैं राजस्थान के निवासी हूँ, मेरे पास स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे अपने बोलते हैं हिंदी में निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आयु में छूट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ये रहा जाति प्रमाण पत्र और दस्तावेज सत्यापन। ये चलो मैट्रिक हो गया, मूल निवास हो गया, कास्ट हो गया, और लंबाई में छूट पाने के वालों के लिए वो कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास हो ही गया, और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। जिस ट्रेड से रिलेटेड जो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस है और 1 साल का अनुभव वाला है। और जो ट्रेड वाले हैं उनके लिए कुछ खास अनुभव वाला है नहीं, सिर्फ अनुभव होना चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा। तो आप ड्राइविंग की हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओके, इस तरीके से जो अभ्यर्थियों को ITI का प्रमाण पत्र मांगा तो उनके पास ITI का ओरिजिनल प्रमाण पत्र होना चाहिए, उनकी एक फोटोकॉपी होनी चाहिए। ओके, और इसके बाद में आपका होगा, हाँ एक चीज़ बोल रखा है इन्होंने कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए पहली बात तो अप्लाई करते हो तो उसके अंदर पोस्ट प्रेफरेंस
दी जाएगी, ठीक है। और मेन आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसे नहीं भैया इसके माली के लिए भी भर दिया, मैं वॉशरमैन के लिए भी भर रहा हूँ, मैं कुक के लिए भी भर रहा हूँ और मोची के लिए भी भर रहा हूँ, नहीं, सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें ये बोल रखे हैं, ओके। और ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। अभी एक चीज़ और बाकी है, वो और जान लो, कहाँ रह गया, हाँ। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करते टाइम आपको आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या? मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे ना, आप इजी से अप्लाई कर पाओगे, अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप अपने पास रख लो, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपको किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो उसके लिए वो जो भी, मतलब जैसे मैं ड्राइवर के लिए भर रहा हूँ तो मेरे पास HMV होना चाहिए। इसमें तो अभी तो नहीं होना चाहिए, अभी तो चल जाएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस का सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि उन्होंने तारीख दे रखी है 1 अगस्त को दे रखी है। तो बाकी आपके पास एड्रेस होना चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर कास्ट की रिसाइज करने के लिए आपको वो चाहिएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फ़ोटो ना, आपका 70% एरिया मतलब कवर होना चाहिए, ये देख लो। आपकी 35 mm विड्थ होनी चाहिए फ़ोटो की, और हाइट होनी चाहिए 45 mm, ठीक है। और 70 से 80% आपका फेस कवर होना चाहिए, टोपी लगा के नहीं करना, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। टोपी नहीं लगी होनी चाहिए, और आपके कान वगैरह, फेस वगैरह सारा एकदम अच्छे से 80% विजिबल होना चाहिए। और 50 से लेकर 100 के बीच में आप उसका कर सकते हो, मतलब केबी साइज़ उसका ये होना चाहिए। और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, वाइट के अलावा, और जैसे वाइट बैकग्राउंड है तो वाइट शर्ट के साथ आप फोटो नहीं खिंचवा सकते, इन सबका ध्यान रखना, नहीं आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में कहोगे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब इसकी करेक्शन डेट, और इस सबसे बड़ी बात है इसकी कोई करेक्शन डेट नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर आपके फ़ोटो के लिए वही 50 ये केबी का साइज़ होना चाहिए, और वाइट पेज पे आपको ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ करके करना है। और आपको ध्यान रखना साइन ऐसे करने हैं, देखो जैसे कि इस तरीके से करने हैं, ऐसे किया मतलब जोड़ जोड़ के करने हैं, जैसे कि ऐसे दीनदयाल इस तरीके से करने हैं, ऐसे नहीं करना DEE इस तरीके से सीधे सीधे नहीं करने, मतलब इकट्ठे साइन करने हैं, ये साइन मान्य नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जोड़ जोड़ के साइन करने, ऐसा इसमें लिख रखा है, ठीक है, ये मान्य होंगे। और ये सारा होना चाहिए, अगर ये आपने इनकी शर्तों को पूरा नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना फॉर्म भरते समय। बाकी आपका कोई भी और डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, बाकायदा मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसमें सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें सेट कर दूंगा। अब मैंने ये कंप्लीट एक वीडियो बना के डाल दिया, बाकी अब इसके अंदर मैं अभी और रिसर्च करूँगा, पिछली वैकेंसी कैसे थी, उसकी कट ऑफ क्या थी, कब उसके फिजिकल हुए थे, क्या चीज़ हुआ, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्लेलिस्ट के अंदर सारी जानकारी दे दूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आपने देखा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको हुई है, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लगे तो लाइक कर लेना, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।